बताया कि आईजी खैबर पख्तूनख्वा मौसम जा अंसारी पुलिस लाइंस की मस्जिद में धमाका करने वाले खुदकुश हमलावर को ढूंढ लिया है। खुदकुश हमलावर खैबर रोड से पुलिस लाइंस में दाखिल हुआ। हमलावर पुलिस यूनिफॉर्म में मोटरसाइकिल पर आया, सर पर हेलमेट, चेहरे पर मास्क था। पुलिस वालों ने पेटी भाई समझकर तलाशी नहीं ली। हमलावर ने मस्जिद का रास्ता मालूम किया। धमाके में तकरीबन 12 किलो बारूद इस्तेमाल किया गया। इस सारे मामले के पीछे पूरा नेटवर्क मौजूद है। दहशतगर्द नेटवर्क को पकड़ने के करीब है। आईजी केपी मौसम जा अंसारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा गया कि सियासी थ्योरीज पर भी मैं मजम्मत करता हूं। कहा उनके बच्चों की लाशों पर सियासत ना की जाए। यहां हर कोई साइंसदान बना हुआ है। कोई कहता है ड्रोन गिरा, कोई कहता है आईईडी ब्लास्ट हुआ। पुलिस वालों को एहतजाज पर उकसाना किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। एक एक शहीद का बदला लेंगे, कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने देंगे। हम उस दहशतगर्द के नेटवर्क के नजदीक हैं। खुदकुश हुआ, जब हुआ उसके निकलने का कोई रास्ता नहीं था। सामने मेहराब है और पूरी दीवार है। 10-12 किलो का एक्सप्लोसिव है, टीएनटी एक्सप्लोसिव है, ट्राई नाइट्रो टाउलिन। हम अपने बच्चों की कुर्बानियों को जाया नहीं होने देंगे। हम अपने शहीदों के कातिलों को ढूंढ रहे हैं। फजूल बातें, मेरे लोगों को, मेरे बच्चों को एहतजाज पर उकसाना, ये मेरी तकलीफ में इजाफा कर रहा है। ड्रोन हमले से छत पे सुराख होना चाहिए था। कहां है वो सुराख? मीडिया के पास फुटेज मौजूद है। बिल्कुल गलत बात है। धमाका जमीन पे पड़े किसी मवाद का होता है। जमीन में गड़ा पड़ता है कि नहीं पड़ता है? हर आदमी एक साइंसदान बना हुआ है। यहाँ पे हम तफ्तीश कर रहे हैं। ये जो दाएं बाएं से रंग बिरंगे लोग आ रहे हैं, कोई कहां से होता है, कोई कहां से होता है, खुदारा मेरे बच्चों की लाशों पे सियासत न करें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का साना पेशावर में इजहार ताज़ियत करने वाले दोस्त ममालिक से इजहार तशक्कुर। ट्विटर पैगाम में कहा कि मुश्किल वक्त में यकजहती के इस इजहार को कदर की निगाह से देखते हैं। हम अपने अवाम के ताउन से दहशत गर्दों को कुचल कर उन्हें अपनी सरजमीन से ख़त्म कर देंगे। और इस वक्त पेशावर पुलिस लाइंस मस्जिद धमाके के 36 जख्मी लेडी रीडिंग अस्पताल पेशावर में जेर इलाज है, जिनमें से 7 जख्मियों की हालत तशवीशनाक है, जबकि बाकी जख्मियों को मुख्तलिफ वार्ड्स में तिब्बी इमदाद दी जा रही है। अस्पताल तर्जुमान के मुताबिक तमाम जख्मियों को मुफ्त तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे शाहिद खान से। शाहिद, क्या अपडेट्स हैं हॉस्पिटल से? जी बिल्कुल। 3 दिन कबल जो धमाका हुआ था उसके जख्मी, जो ज्यादातर जख्मी थी, वो लेडी अस्पताल को पहुंचाए गए थे, जिनमें से तकरीबन 217 जख्मी जो थे वो पहुंचाए गए थे और 101 जो है वो डेड बॉडीज थी। तो जो 217 में से बाकी जो मरीज थे, जो जख्मी थे, बेशतर को तो फारिग कर दिया गया है। इस वक्त जो है अस्पताल में 36 जख्मी जेर इलाज है और उन 36 में 7 मरीज ऐसे हैं, 7 जख्मी ऐसे हैं कि जिनकी हालत तशवीशनाक है और वो बदस्तूर जो है आईसीयू में है। बाकी जो 29 है वो मुख्तलिफ वार्ड में उनको रखा गया है और उनको तिबी इमदाद जो है वो मुफ्त फराहम की जा रही है। और अस्पताल तर्जुमान का ये कहना है कि तमाम की हालत जो है वो खतरे से बाहर है और स्टेबल है। और कुछ को तो आज भी फारिग किया जाएगा और जो बाकी रहते उसको 3 से 4 रोज के अंदर जो है तमाम मरीजों को फारिग होने का इम्कान है। जी बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। कुछ बात हो जाए सियासत की। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद को रात का गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ देर में अदालत में पेश किया जाएगा। अदालत में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम हैं। साबिक वफाकी वजीर के खिलाफ थाना आप-पारा में मुकदमा दर्ज है। मुकदमे के मतन के मुताबिक सरबराह अवामी मुस्लिम लीग ने आसिफ अली जरदारी से मुतालिक दहशतगर्दों की खिदमात लेने का बयान दिया। शेख रशीद ने कहा कि राना सनाउल्लाह इन औछे हथकंडों में बराह रास्त मुलव्वस हैं। आसिफ जरदारी के खिलाफ संगीन इल्जामात। इस्लामाबाद पुलिस ने सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद को रात गए गिरफ्तार कर लिया। शेख रशीद के भतीजे राशिद शफीक के मुताबिक साबिक वफाकी वजीर को रात 12:40 पर निजी हाउसिंग सोसाइटी में उनकी रिहाइश गाह से गिरफ्तार किया गया। शेख रशीद के अमले ने उन्हें कॉल करके गिरफ्तारी की इत्तला दी। एक मरतबा फिर बात करेंगे शेख रशीद की, जिन्हें कुछ देर में इस्लामाबाद की F-8 कचहरी में पेश किया जाएगा। पुलिस ने वकला को जुडिशल मैजिस्ट्रेट उमर शब्बीर की अदालत में जाने से रोक दिया है। मजीद बात करेंगे इस्लामाबाद में अपने नुमाइंदे मोहम्मद उवैस से। उवैस, क्या मनाजिर हैं कचहरी में, क्या सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स हैं?
अब से कुछ देर बाद ही साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद को इस्लामाबाद की मुकामी अदालत में पेश किया जाएगा, जुडिशल मजिस्ट्रेट उमर शबीर की अदालत में, जहां पर पुलिस की जानिब से शेख रशीद के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की जाएगी, क्योंकि गुज़श्ता रात शेख रशीद पर मुकदमा दर्ज किया गया था और उनको उनकी रिहाइश गाह से पंजाब पुलिस के ताउन से गिरफ़्तार किया गया था। आज सुबह सवेरे शेख रशीद का मेडिकल भी करवाया गया। डॉक्टर्स की जानिब से शेख रशीद की जो तबीयत है उसको तसल्ली बख्श करार दे दिया गया है। इसके अलावा क्योंकि पुलिस की जानिब से दो इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं कि एक तो शेख रशीद को जब गिरफ़्तार किया गया तो उनसे गैर कानूनी असलहा भी बरामद हुआ, जिसका लाइसेंस शेख रशीद शो नहीं करवा सके, दिखा नहीं सके, पेश नहीं कर सके। इसके अलावा ये भी पुलिस की जानिब से इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि शेख रशीद को जब गिरफ़्तार किया गया तो वो नशे की हालत में, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट जो है वो पुलिस को मौसूल हो चुकी है। पुलिस की जानिब से मेडिकल रिपोर्ट अदालत में पेश की जाएगी, उसके बाद ही हतमी तौर पर सामने आ सकेगा कि आया शेख रशीद नशे की हालत में थे या नहीं। लेकिन शेख रशीद की जानिब से काफ़ी तनकीद की जा रही है पुलिस पर। इसके अलावा जो गिरफ़्तारी है उसको भी शेख रशीद की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। अब से कुछ देर बाद ही शेख रशीद को इस्लामाबाद की मुकामी अदालत पेश किया जाएगा। 3 दफ़ात लगाई गई हैं, 2 दफ़ात नाकाबिले ज़मानत, जबकि 1 दफ़ा जो है वो काबिले ज़मानत है। लेकिन पुलिस की जानिब से तमाम तर सिक्योरिटी इंतजाम जो हैं वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। हाता अदालत के गिरदो नवा में पुलिस और FC की भारी नफरी इस वक्त मौजूद है। गैर मुतल्लका अफराद को कमरा अदालत या हाता अदालत में आने से रोक दिया गया है। पुलिस की भारी नफरी इस वक्त तैनात है। अदालत क्योंकि वकला को जब पुलिस की जानिब से अदालत जाने से शुक्रिया उवैस, अपडेट कर रहे थे F8 कचहरी इस्लामाबाद से। इमरान खान की शेख रशीद की गिरफ्तारी की मजम्मत, कहा रुस्वाए ज़माना इलेक्शन कमीशन की मुसल्लत करता मुतासिब हुकूमत तारीख में पहले कभी नहीं आई। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान अवामी एहतजाज का मुतहम्मिल हो सकता है? इम्पोर्टेड सरकार मुल्क का दिवालिया निकाल चुकी है, ऐसे में हमें एहतजाज पर मजबूर किया जा रहा है। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद की गिरफ्तारी के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी गई है। शेख रशीद ने हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरखास्त दायर की, जिसमें इस्तदा की गई है कि अदालत ने शेख रशीद की तलबी के नोटिस को मुअत्तल कर दिया था। अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हुए शेख रशीद को गिरफ्तार किया गया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे जीशान सैयद से। जी जीशान। देखिए, साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की गिरफ्तारी के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई है। शेख रशीद की भतीजी ने नईम हैदर पंजोता और इंतजार पंजोता के जरिए दरख्वास्त दायर कर दी और इस दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि ताना पारा ने शेख रशीद को तलबी का नोटिस किया था, जो कि गुज़श्ता रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस तलबी के नोटिस को मुअत्तल किया और उसके बावजूद भी रात गए शेख रशीद के घर पे छापा पड़ा और शेख रशीद को गिरफ्तार कर लिया। लिहाजा ताना पारा के जो SHO है उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। जी, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। पता नहीं निगरान हुकूमत किस एजेंडे पर आई है, चुन चुन कर हमारे करीबी साथियों को टारगेट करके उठाया जा रहा है। चौधरी परवेज इलाही निगरान हुकूमत पर बरस पड़े ट्वीट में लिखा कि हुकूमत और उनके हवारी ऐसे हथकंडों से बाज रहे। निगरान हुकूमत अमन व अमान को कंट्रोल नहीं कर सकती तो फिर बेहतर है घर चली जाए। कागजात नामजदगी में मुबैना बेटी टेरियन को जाहिर न करने पर इमरान खान नाहली केस में अहम पेशरत, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लार्जर बेंच बनाने का फैसला। चीफ जस्टिस आमिर फारूक टेरेबाक्स दिए जवाब में कहा गया कि इमरान खान रुकन असेंबली नहीं रहे, मुनासिब होगा इमरान खान से मुतालिक नई सूरत हाल का पता चले। जवाब में बेंच पर भी एतराज़ उठाया गया है। 2018 में ज़ाती वजूहात पर केस सुनने से माजरत नहीं की थी। दरखास्त गुजार ने केस मखसूस बेंच के सामने लगाने की इस्तदा की। आपने बेंच पर एतराज़ उठाया है तो तश्कील न कर देते हैं। मुआविन वकील ने जवाब दिया, ऐसी कोई बात नहीं, आप काबिल कदर जज हैं। अदालत ने केस की समाअत 9 फरवरी तक मुलतवी कर दी। पाकिस्तान और IMF के तकनीकी सतह के मुज़ाकरात का आज आखिरी रोज़ है। IMF के साथ डेटा का तबादला किया जा रहा है। हुकूमत IMF के मुतालबात पर अमल दरामद की यकीन दहानी करवा चुकी है। पॉलिसी सतह मुज़ाकरात कल से शुरू होंगे। मज़ीद जाने के अपने नुमाइंदे रियाज थीम्स से। रियाज बताइएगा, अवाम की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा होगा? जी बिल्कुल, जो IMF की कड़ी शराइत हैं उन पर अमल दरामद की हामी भर ली है हुकूमत ने, और इस हवाले से जो IMF के साथ कमिटमेंट की गई है कि IMF की तमाम शराइत पर अमल दरामद किया जाएगा और जो IMF के दिए हुए टारगेट्स हैं उस हवाले से जो पाकिस्तान की मईशत की कारकर्दगी का डाटा जो है इन रिटर्न शेयर किया गया है टेक्निकल मुज़ाकरात में, और इक़्तिसादी टीम इस मुज़ाकरात का हिस्सा है पाकिस्तान की, जिसमें वज़ारत ख़ज़ाना
के हुकाम, FBR और स्टेट बैंक के हुकाम शामिल हैं और आज टेक्निकल मुज़ाकरात का आखिरी दिन है जिसमें डाटा शेयरिंग के बाद आइंदा हफ्ते तक जो पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात हैं वो शुरू होंगे और उसमें फिर जो स्टाफ लेवल का एग्रीमेंट है उस हवाले से MFNP पे पर साइन किए जाने का इम्कान भी है। इस वक्त जो सूरत हाल जारी है उस मुज़ाकरात में IMF को जो ब्रीफिंग दी गई है कि हुकूमत जो बिजली की कीमतों में इजाफा करेगी 6.5 से 7 रुपए तक और गैस की कीमत में भी 74% तक इजाफा किया जाएगा। जायजे की कामयाबी का दारोमदार पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात पर होगा। ज़राए का कहना है कि जो IMF की वफद की मुलाकातें हैं वो सूबाई हुकाम के साथ भी होंगी और मुलाकातें भी होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया रियाज थीम आपका। आपको बताएं कि इंटरबैंक मार्केट में डॉलर ₹1.42 मज़ीद महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की कदर ₹270.25 तक जा पहुंची। ओपन मार्केट में डॉलर ₹273 से ₹277 में फरोख्त हो रहा है। उधर स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान है। मज़ीद जानेंगे कराची में अपने नुमाइंदे राजा कामरान से। कामरान, बताइएगा मार्केट का अहवाल। देखिए, मार्केट में इस वक्त जो है इंटरबैंक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आज रुपए की जो कदर है उसमें कमी देखी गई है। सुबह जब आगाज हुआ तो उस वक्त डॉलर की कदर में कमी हुई थी, मगर अब रुपया कमी की जानिब गामजन है। इसकी वजह यह है कि अब जो है डॉलर की तलब आ रही है मार्केट में और जो ईंधन की खरीदारी और दीगर मामला के लिए डॉलर की खरीदारी बैंकों की जानिब से हो रही है। बहुत शुक्रिया राजा कामरान आपका। नून लीग की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का बहावलपुर में तंजीमी इजलास। खिताब में कहा कि कारकुन की जमात की असल ताकत और सरमाया होते हैं। तंजीमी दौरों का मकसद कारकुनों से मुशावरत और तजावीज़ का हुसूल है। सियासी जद्दोजहद में कारकुनों ने जितना साथ दिया उसका शुक्रिया नहीं अदा कर सकी। उधर नून लीग के रुकन सूबाई असम्बली राय हैदर अली खान का साथियों समेत तहरीक इंसाफ में शमूलियत का बाज़ाब्ता ऐलान। इमरान खान से ज़मान पार्क लाहौर में मुलाकात की। कहा, तहरीक इंसाफ के सियासी एजेंडे की भरपूर तायीद करते हैं। राय हैदर अली खान PP 101 जड़ावाला से पंजाब असम्बली के रुकन मुंतखब हुए थे। मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदे काशिफ सुलेमान से। काशिफ, अपडेट कीजिएगा। जी, जड़ावाला से मुस्लिम लीग नून के टिकट पर मुंतखब रुकन सूबाई असम्बली राय हैदर अली ने शरीफों से नाता जोड़ लिया और तहरीक इंसाफ में बाकायदा शमूलियत का जो है उन्होंने ऐलान किया। इमरान खान से ज़मान पार्क में उन्होंने मुलाकात की और कहा कि तहरीक इंसाफ के सियासी एजेंडे की भरपूर तायीद का ऐलान करता हूँ। राय हैदर अली 101 जड़ावाले से पंजाब असम्बली के रुकन मुंतखब हुए थे। उनका कहना है कि इमरान खान की सियासत को जवाब मंगी जो आ रही है तो अफसाइयत से दिया जा रहा है। इमरान खान कौम का इंतखाब है, निशाना इंतकाम बनाकर कौम की तौहीन की जा रही है। इस मौके पर इमरान खान ने उनकी साथियों से शमूलियत का खैर मकदम किया। जी, बहुत शुक्रिया काशिफ सुलेमान आपका। बलोचिस्तान के ज़िला लसबेला में मुसाफिर कोच के हादसे में 2 भाई मौजूदा तौर पर बच गए। वो अपने ख़ानदान के 4 अफराद के हमरा हादसे से दोचार होने वाली मुसाफिर कोच में कोयटा से कराची जा रहे थे। मज़ीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे उस्मान फ़ानी से। जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चके, 2 साला आयतुल्ला और 15 साला वहीदुल्ला इस कहावत का अमली नमूना बन गए। दोनों भाई उन गिने चुने चंद लोगों में शामिल हैं जो लसबेला में मुसाफिर बस के अलमनाक हादसे में बच गए। वहीदुल्ला और आयतुल्ला अपनी वालदा, इकलौती बहन और 2 भाइयों के हमरा मुसाफिर बस में कराची जा रहे थे। वहीदुल्ला ने बस से निकलने और छोटे भाई के बचने का वाक़या कुछ यूँ बताया। जब गाड़ी गिर गया, मुझे पता नहीं है कैसा गिर गया और मैं कैसा बाहर निकला। मैं बाहर निकला हुआ भी, जब मैं बाहर भी निकला मेरा भाई उधर पड़ा हुआ था, मैंने उसको उठाया। वहीदुल्ला ने अपने प्यारों को बचाने की कोशिश की, लेकिन जब वो लोगों को बुला कर लाया तो उस वक़्त बहुत देर हो चुकी थी। बसों का उठाने की कोशिश किया, 1-2 औरत को निकाला, 1-2 आदमियों को निकाला, 1 बच्चे को निकाला। वो इंजन में स्पार्क भी लग गया। 4 अफराद की नागहानी मौत के बायस गम से निडाल ख़ानदान ने हाईवेज पर हादसात की रोकथाम के लिए इक़दामात करने का मुतालबा कर दिया। खुदा आप लोग जब सिंगल रोड पे आप लोग बता रहे तो आप लोग 140 पे क्यों चला रहे हो? अलमनाक हादसे में कई ख़ानदान अपने प्यारों को खो बैठे। कैमरा टीम के साथ उस्मान फ़ानी, नियो, कोयटा। और अब बात करेंगे मौसम की। सर्दी की शिद्दत कम होने लगी है। महकमा मौसमियात ने फरवरी में दर्जा हरारत मामूल से ज़्यादा रहने की पेशगोई कर दी है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई की है।
मौसम के तेवर बदलने लगे, सर्दी की शिद्दत में कमी आने लगी। महकमे मौसमियात ने फरवरी के गर्म होने की पेश गोई कर दी। महकमे मौसमियात ने कहा है कि रवा माह के दौरान दर्जा हरारत मामूल से ज्यादा रहेगा। मुल्क के शिमाली और मगरबी हिस्सों में बारिशें कम होंगी। खुश्क साली के बायस गंदम को ज्यादा पानी की जरूरत होगी। ताहम जनूबी पंजाब और सिंध में बारिशें मामूल के मुताबिक होंगी। गुज़श्ता रोज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि बालाई इलाकों और शिमाली बलोचिस्तान में शदीद सर्द रहा, जबकि बकरोट और सकरदू में हल्की बारिश और बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। महकमे मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि बालाई इलाकों में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने की पेशगोई की है। आलमी मंजरनामे से आपको बताया कि अमेरिका ने तालिबान पर खवातीन के हकूक सलब करने पर वीज़ा पाबंदियां आयद करने का ऐलान किया है। अमरीकी महकमा खारजा के सेक्रेटरी एंटनी ब्लिंकन ने ऐलान किया कि अफगानिस्तान में तालिबान रहनुमा, सिक्योरिटी ग्रुप रहनुमा और दीगर पर लड़कियों और खवातीन के हकूक दबाने पर नई वीज़ा पाबंदियां आयद की जाएंगी। तालिबान ने एक माह पहले स्कूल और यूनिवर्सिटी समेत तालीमी इदारों और NGOs के साथ काम करने वाली खवातीन को जाने से रोका था। फिलहाल अमेरिका ने इन तालिबान के नाम नहीं लिए जिन पर वीज़ा पाबंदियां आयद की गई हैं, लेकिन जल्द ही एक्शन लिया जाएगा। इसके साथ ही 12 बजे के बुलेटिन में इतना ही। मज़ीद खबरों अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यू न्यूज़।